सभी दोस्तों को फिर से एक बार स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेक्चर नंबर 29 जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर है उसमें स्वागत किया जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं CSIR नेट मैथ आसाम 2019 में आया हुआ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हम लोग अभी तक पॉइसन ब्रैकेट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। हम लोग देखे थे पॉइसन ब्रैकेट ऑफ दो क्वांटिटी Q, P। ये सीधा सीधा होता है समेशन डेल Q बाई डेल QI डेल P बाई डेल PI माइनस ये अदल बदल हो जाता है। देखिए डेल Q बाई डेल PI आता है और डेल P बाई डेल Q आता है। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं, एक बार सिर्फ पिछले वीडियो देख लीजिए जो कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड था। वहाँ पर हम लोग पॉइसन ब्रैकेट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर चुके थे। ठीक, अब पॉइसन ने तो ये ब्रैकेट दिए थे, ये दो क्वांटिटी पर दिए थे जो क्वांटिटी Q और P थे। अब उसके बाद आए थे हैमिल्टन ने क्या किए थे, उनके खुद के डायनामिक्स में ये हैमिल्टोनियन सिस्टम में ये Q को सीधा सीधा H से बदल दिए थे। हैमिल्टोनियन फंक्शन आप लोग जानते हैं जो क्या होता है, QI PI और T का कोऑर्डिनेट, ये तीन को कोऑर्डिनेट को लेके चलता है H। तो ये Q को बदल दिए थे H से और F लाए थे एक दूसरा क्वांटिटी P के जगह। ये भी डायनामिकल क्वांटिटी, ये भी डायनामिकल क्वांटिटी। क्लियर। तब इधर ये पॉइसन ब्रैकेट कैसे बदलेगा, मान के चलिए I = 1 to n, जितना सारा होगा इधर n तक ही तो है। प्रॉब्लम में एक बार देखिए QI Q1 Q2 Qn P इधर तक। अभी हम लोग बाकी के प्रॉब्लम आगे पढ़ेंगे। चलिए तब यहाँ Q के जगह के आ जाएगा H, तब डेल Q H बाई डेल QI इंटू डेल F बाई डेल PI और इधर बदल दीजिए डेल H बाई डेल PI इंटू डेल F बाई डेल QI। क्लियर। ये होगा नया ब्रैकेट, हैमिल्टन ने पहले बना लिए थे। ठीक, अब देखिए एक कम मार्क कीजिए कुछ रिजल्ट्स को, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ रिजल्ट्स, पहला वाला जो रिजल्ट, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट का नाम है कांस्टेंट ऑफ मोशन। इसके बारे में CSIR नेट गेट या तो फिर किसी भी स्टेट का सेट एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। ये कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या है, देखिए ये जो एफ है हैमिल्टन के ब्रैकेट के अंदर, अगर ये एफ पहला, तो एफ को फ्री फ्रॉम टाइम होना चाहिए। फ्री फ्रॉम टाइम, अगर ये फ्री फ्रॉम टाइम होगा, और दूसरा बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इसका हैमिल्टोनियन के साथ एफ क्या है, एनी डायनामिकल क्वांटिटी। एनी डायनामिकल क्वांटिटी यानी डायनामिक्स में यूज किया जा सकता है ऐसा कोई क्वांटिटी है एफ। ठीक, जैसे कि हम लोग देखे थे बहुत सारे पी क्यू के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म्स दो प्रॉब्लम CSIR में आ चुका था, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन किए थे। लेकिन ये प्रॉब्लम उनसे भी आगे जाके पूछा गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अब देखिए एफ अगर फ्री फ्रॉम टाइम होगा एंड H और F का पॉइसन ब्रैकेट यानी उस डायनामिकल क्वांटिटी का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट अगर 0 होगा तो F इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स F विल बी प्रिजर्व्ड, ये हमेशा प्रिजर्व्ड होगा। तो देखिए हम लोग पहले भी कह चुके थे, CSIR के प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोगों को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आजमाना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब पॉइसन ने पहले काम किए थे, उसके बाद उसी ब्रैकेट के ऊपर हैमिल्टन काम किए थे, लेकिन पॉइसन के नाम को उन्होंने नहीं बदला था, अपने खुद के नाम पे ऐसे ही रख दिए थे। तो उसके ऊपर जब हैमिल्टन काम करने गए थे, उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट दिए थे। किसी भी डायनामिकल क्वांटिटी को आपको फ्री फ्रॉम टाइम जो है उसको प्रिजर्व तभी आप बोल सकते हैं जब उसके साथ हैमिल्टोनियन का पॉइसन ब्रैकेट 0 हो। यानी ये क्वांटिटी, ये जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर 0 आ गया तो ये हमेशा प्रिजर्व होगा। ठीक, अब आइए दूसरे रिजल्ट के ऊपर। दूसरा रिजल्ट देखिए, दूसरा रिजल्ट ये कहता है, रिजल्ट नंबर 2। क्लियर। ये क्या कहता है, एफ कॉमा जी, ये है अभी फ्री फ्रॉम टाइम। अब एक क्वांटिटी की जगह दो डायनामिकल क्वांटिटी को लाया गया है, दोनों ही फ्री फ्रॉम टाइम है। ठीक,
अगर फ्री फ्रॉम टाइम है, और ये पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वही जो बताया गया था, एच के साथ एफ का भी पोजीशन ब्रैकेट 0 और एच के साथ जी का भी पोजीशन ब्रैकेट 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एफ कॉमा जी का पोजीशन ब्रैकेट ये क्या होता है, पोजीशन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा जी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमेशा प्रिजर्व्ड होगा। कब? अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया तो। और तीसरा रिजल्ट जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, तीसरा रिजल्ट क्या था? तीसरा रिजल्ट हम लोग जानते हैं, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एनी टू डायनामिकल, इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरीके में, डायनामिकल, ये पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग नए हैं उसके लिए एक बार हम लोग दोहराते हैं। पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एनी टू डायनामिकल क्वांटिटीज रिमेन्स इनवेरिएंट यानी कांस्टेंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट, अर्थात इसके अर्थ ये है कि ये बराबर सेम ही रहेगा, कांस्टेंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज से भी जानते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो किन्हीं दोनों डायनामिकल क्वांटिटी का पॉइसन ब्रैकेट हमेशा कांस्टेंट होता है, प्रिजर्व्ड होता है, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन सीटी बन गया तो ये सारे रिजल्ट अभी हम लोगों के लिए एनफ होगा जब हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे। चलिए देखते हैं अभी प्रॉब्लम को और देखते हैं कितना मिनट लग सकता है। यहाँ से शुरू करके आप लोग एक स्टॉप वॉच चालू कीजिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, यानी इसका एक ही ऑप्शन सही है। चलिए पढ़ते हैं इसको, एक बार ध्यान से पढ़िए डायनामिक्स के क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेट Q इक्वल टू Q1 डॉटेड Qn एंड P इक्वल टू, ये दोनों तो हम लोगों को पहले ही मालूम है, B जनरलाइज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। लेट पॉइसन ब्रैकेट ऑफ टू क्वांटिटीज डिनोटेड बाय F एंड G, जैसे कि हम लोग डाले थे पॉइसन ब्रैकेट में, जैसे हम लोग H और F लिए थे, और यहाँ क्या लिया गया है, F और G। हो ही सकता है क्योंकि ये दोनों डायनामिकल क्वांटिटी है, उसका पॉइसन ब्रैकेट ये वाला हिस्सा लिया गया है, देखिए। एंड द हैमिल्टनियन ऑफ द सिस्टम इज H, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, ये जो रिजल्ट 2 है इसको हम लोग पॉइसन थ्योरम के नाम से जानते हैं। हैमिल्टन ने बनाए थे, लेकिन थ्योरम जो नाम जिन्होंने पहले इस ब्रैकेट का डिस्कवरी किए थे उसके नाम पर दिए थे, खुद के नाम पर नहीं लगाए थे। यही तो चीज़ है जो इतने बड़े बड़े आदमी से हम लोगों को सीखना है, ठीक। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी एक ही ऑप्शन ट्रू है। देखिए, इफ डेल एफ बाई डेल टी जीरो, डेल एफ बाई डेल टी जीरो कब हो सकता है? अगर एफ फ्री फ्रॉम टाइम होगा, यानी ये पहला वाला रिजल्ट पे आइए, एफ इज फ्री फ्रॉम टाइम, क्लियर। और क्या कहा है? एफ इज फ्री फ्रॉम टाइम, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी एफ एच कॉमा एफ जीरो, देन एफ इज ए कंजर्व क्वांटिटी। ये देखिए कंजर्व क्वांटिटी, ये जीरो हो गया तो एफ कांस्टेंट ऑफ मोशन, दैट इज प्रिजर्व। ये ना इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इसको मार्क कीजिए रेड कलर से। यानी किसी भी क्वांटिटी, डायनामिकल क्वांटिटी को आपको कांस्टेंट दिखाना होगा तो आप सिर्फ दिखा दीजिए हैमिल्टोनियन के साथ उसका पॉइसन ब्रैकेट जीरो, अगर वो फ्री फ्रॉम टाइम होगा तो। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। और अगर ये जीरो होगा तो हमेशा एफ प्रिजर्व होगा। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, ये सीधा सीधा 1 इसका आंसर हो जाएगा, तो सीधा रिजल्ट था। अब देखते हैं बाकी क्यों गलत था। इफ एफ इज ए कंजर्व क्वांटिटी देन एफ कॉमा पी आई इक्वल टू जीरो, एफ के साथ किसका पॉइसन ब्रैकेट होगा तो वो जीरो होगा तो चलेगा, एज का। लेकिन क्या ये ऑप्शन में एज दिया है? नहीं, तो ये चला जाएगा। इधर दिया है? नहीं, तो ये भी चला जाएगा, ठीक। अब आइए ऑप्शन 4 पर, देयर एग्जिस्ट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्यू कॉमा पी, ए है ओल्ड पुराना, ये न्यू, यहाँ से यहाँ तक गया है, सच दैट एफ ऑफ एफ कॉमा जी ऑफ अंडर क्यू पी, यानी ओल्ड सिस्टम में और नए सिस्टम में दोनों अलग है। आप देखिए तो ये इनवेरिएंट वाला प्रॉपर्टी 3 हम लोग पिछले वीडियो में डाल चुके थे, और उसी के ऊपर देखिए क्वेश्चन डाला गया है। पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एनी टू डायनामिकल क्वांटिटीज रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट मीन्स कांस्टेंट। क्या यही रिजल्ट 4 पे नहीं है, लेकिन बीच में उन लोगों ने नॉट इक्वल टू साइन डाल लिए थे, जबकि होना चाहिए था इक्वल टू। अगर ये इक्वल टू हो जाता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये ही सही होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है,
जिन लोगों को आपको क्लासिकल मैकेनिक्स पर डर है, एक बार सारे रिजल्ट को उठा लीजिए। ये पॉइसन थ्योरम वाला रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनवेरिएंट वाला रिजल्ट बहुत सारे एग्जाम में ये 3 पूछा गया है, और ये बेहतरीन रिजल्ट जिसके ऊपर ये काम किए थे, कांस्टेंट ऑफ मोशन। और ये एप जो है ना, एप के बारे में एक दूसरे लैंग्वेज भी यूज होता है, उसको एक बार देख लीजिए। इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं इंटीग्रल ऑफ मोशन। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल ऑफ मोशन। ये जो एफ है हैमिल्टोनियन ब्रैकेट के अंदर जो एफ देख रहे हैं, इसका नाम है इंटीग्रल ऑफ मोशन। क्लियर? तो हम लोग इतने दूर तक इस लेक्चर को अभी ख़त्म करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ। आप लोगों का आने वाला एग्ज़ाम अच्छा हो, आने वाले दिन अच्छा हो, यही हम लोग आशा करते हैं। हम लोगों का चैनल एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में, और कहीं पर भी दिक्कत हो तो हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर खुला है, उसमें आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज इतना ही। गुड बाय।